नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में we'll discuss about the question and answers of एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। चैप्टर 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास डिस्कस करेंगे। पहले हम 1 मार्क का प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट विल सी अबाउट द 1 मार्क क्वेश्चन आंसर्स। अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका उत्तर है अग्रिम दल का नेतृत्व प्रेमचंद कर रहे थे। ऑलरेडी वी हैव सीन दैट अग्रिम दल, जो दल पहले गया था हिमपात को ऐसे ठीक करने के लिए, जो दल पहले गया था उस दल को अग्रिम दल कहते हैं। उसका नेतृत्व प्रेमचंद कर रहे थे। दूसरा प्रश्न, लेखिका को सागर माता नाम क्यों अच्छा लगा? Why did लेखिका बचेंद्री पाल she liked that name सागर माता very much? लेखिका को सागर माता नाम इसलिए अच्छा लगा क्योंकि सागर माता का अर्थ है सागर का माथा और एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है। सागर का माथा का मतलब है ओशंस और सीज फोरहेड, और एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है। एंड यू नो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इसलिए लेखिका को यह नाम अच्छा लगा। लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? इसका उत्तर है लेखिका को तेज हवाओं के कारण उठी हुई चक्करदार बर्फीली आकृति ध्वज जैसी प्रतीत हुई। बिकॉज ऑफ द विंड the dry ices are flying here and there, which is looking like a flag. चौथा प्रश्न, हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? इसका उत्तर है हिमस्खलन से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 9 लोग घायल हुए। हिमस्खलन का मतलब है बर्फ का गिरना। बर्फ के गिरने से कितने लोगों की मृत्यु हुई? हिमस्खलन से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, 2 persons were dead और 9 लोग घायल हुए and 9 persons were got injured. पांचवा प्रश्न, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? उत्तर है मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि ऐसे साहसिक अभियानों में होने वाली मृत्यु को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। So in that adventurous thing, like climbing on the mountain, climbing on Mount Everest is not an easy thing, it's an adventurous thing. So वैसे कार्यों में मृत्यु को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। Definitely risk factors are more, so we should be ready to face anything. प्रश्न 6, रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? इसका उत्तर है रसोई सहायक की मृत्यु स्वास्थ्य के प्रतिकूल जलवायु में काम करने के कारण हुई। रसोई सहायक, helper who helped in cooking, the person who helped in cooking, because of the unfavored climate, the climate was not favored to his health, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। सातवां प्रश्न, कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? इसका उत्तर है कैंप 4 7,900 मीटर ऊंची साउथकोल नामक जगह पर 29 अप्रैल को लगाया गया था। कैंप 4 was built on South Cole Place at the height of 7,900 meters on 29 April. प्रश्न 8, लेखिका ने तेनसिंग को अपना परिचय किस तरह दिया? हाउ डिड बचेंद्री इंट्रोड्यूस herself to तेनसिंग? उत्तर है लेखिका ने तेनसिंग को अपना परिचय देते हुए कहा कि वह नौसिखिया है
और एवरेस्ट उसका पहला अभियान है। Authoress Bachendri Paul told to Tenzing, she introduced herself to Tenzing that she is new learner. नौसिखिया का मतलब है नया जानने, नया नया जानकारी लेने वाली, और एवरेस्ट उसका पहला अभियान है। एंड एवरेस्ट माउंटिंग ऑन एवरेस्ट इज हर फर्स्ट कैंपेन। प्रश्न 9, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन बातों में बधाई दी, किन शब्दों में बधाई दी? हाउ डिड ही कंग्रेचुलेटेड हर? हाउ डिड कर्नल खुल्लर कंग्रेचुलेटेड बचेंद्री ऑन हर सक्सेस? लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। कर्नल खुल्लर टोल्ड दैट ही वांट टू कंग्रेचुलेट इवन पेरेंट्स ऑफ बचेंद्री। देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। कर्नल कुलर added that country, our mother country, is proud about her, and when she returns after getting this success, the entire world is different to her. Students, now we will see liquid question and answers. शॉर्ट आंसर्स 25 से 30 शब्दों तक लिखने वाले लघु उत्तर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 1, नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? इसका उत्तर है, नजदीक से एवरेस्ट को देखने पर लेखिका भौचक्की रह गई। उसे टेढ़ी मेढ़ी चोटियां ऐसी लग रही थी मानो कोई बर्फीली नदी बह रही हो। To the authoress, that Everest was looking like a ice rivers. Everest was surrounded by many peaks. All the peaks, no, it was looking like the flowing ice rivers. प्रश्न 2, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी? उत्तर है, डॉक्टर मीनू मेहता ने लेखिका को एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का निर्माण करने, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करने, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधने तथा अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। मीनू मेहता, she taught authors how to make temporary bridges with the help of aluminum ladders and the logs, and even with the help of ropes, and how to tie the ropes in that uneven walls of that mountain. And moreover, she informed about the detailed information she has given about the work of Agrim Dal. तीसरा प्रश्न, तेनसिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? उत्तर है, तेनसिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा, तुम पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। तेनसिंग told to लेखिका, Tenzing praised authoress Bachendri as that she is looking fit to do mountaineering. तुम पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। She has to reach Mount Everest on the first attempt itself. Tenzing praised Bachendri in that way. चौथा प्रश्न, लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? उत्तर है, लेखिका के अभियान दल में तो लोब्सांग, तशारिंग, एनडी शेरपा आदि अनेक सदस्य थे। Many members were there in her अभियान दल. They were लोब्सांग, तशारिंग, एनडी शेरपा etc. किंतु उन्हें जिन साथियों के संग यात्रा करनी थी वे थे की, जय और मीनू. But she has to continue her journey with की, जय and मीनू. प्रश्न 5, लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? इसका उत्तर है, लोब्सांग ने तंबू का रास्ता साफ करने के लिए अपनी स्विस छुरी निकाली। उन्होंने लेखिका के आसपास जमे बड़े बड़े हिमपिंडों को हटाया और लेखिका के चारों ओर जमी बड़ी खड़ी बर्फ की खुदाई किया। उन्होंने बड़ी मेहनत से लेखिका को बर्फ की कब्र से खींच निकाला। Lobsang, he took his Swiss and saved Bachendri. He struggled a lot to save Bachendri from the big, huge ice rocks.
प्रश्न 6, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? Question number 6. So after reaching South Pole for the next day's journey, what was the preparation done by authoress Bachendri Pal? Answer is साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की चढ़ाई की तैयारी शुरू की. After reaching South Pole, she started her preparation for her next day's important journey. That is from Shikhar Camp to South Pole to Shikhar Camp. उसने खाना, कुकिंग गैस तथा ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए. She has collected all the things. She made all the things ready for the next day's travel. Then she started preparing tea. वह चाय बनाने की तैयारी करने लगी. Students, now we will see the big question and answers, long answers. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए. दीर्घोत्तर. प्रश्न 1, उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? अवगत करना का मतलब है कि बताना, समझाना. उत्तर है, उपनेता प्रेमचंद ने अभियान दल को कुंभू हिमपात की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि उनके दल ने कैंप 1 जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया गया है और पुल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर दिया गया है. He told that they cleaned the place till that camp 1, which was on the top of that Himapath, where the ice falls are more, where the glaciers are there. In that place only they have built the Himapath. That place was cleaned by them. उन्होंने यह भी बताया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है. तो हिमपात के कारण अभी तक के किए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है. Since the ice falls, since the glaciers are melting, it is quite risky in that place. Again, there may be ice falls. So the ways can be blocked. Whatever they clean, whatever the flags and all they kept to identify the way, that can be blocked because of the ice fall. If it is the case, they have to do the work once again. प्रश्न 2, हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? उत्तर है, बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना हिमपात कहलाता है. ग्लेशियर के बहने से बर्फ में हलचल मच जाती है. इस कारण बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाती हैं. इस अवसर पर स्थिति ऐसी खतरनाक हो जाती है कि धरातल पर दरार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है. अक्सर बर्फ में गहरी चौड़ी दरारें बन जाती हैं. हिमपात से पर्वतारोहियों की कठिनाइयां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं. In this question, the author says that हिमपात किस तरह होता है, how the ice falls, how it is, what are the changes it is bringing. बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना. अव्यवस्थित ढंग से गिरना का मतलब है कि it falls in an uneven method. ग्लेशियर के बहने से, the glacier rivers are melting. Because of this, the snows are getting disturbed. So this is the reason. Big rocks, no, it is getting some cracks in that surface. In its surface, the big rocks, if it falls, that bhumi, that earth surface, it is getting cracks there. So because of this reason, even many huge long cracks are found in that earth surface, which is very dangerous to that mountaineers. प्रश्न 3, लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया है? उत्तर है, लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ के पिंड का वर्णन करते हुए कहा है कि वह इल्होत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए नायलॉन के तंबू के कैंप 3 में थी. Authoress Bachendri was in camp 3 one night time. That camp was in that Ilhotse peak, in that even surface of Ilhotse peak. She was sleeping in her camp, in her tent. The tent was built by nylon material. अचानक रात 12:30 बजे उसके सिर में कोई सख्त सी चीज टकराई और उसकी नींद खुल गई. Suddenly around 12:30 during night time,
something get dash on her head, and because of that her sleep got disturbed. तभी एक जोरदार धमाका हुआ और उसे लगा कि एक ठंडी बहुत भारी चीज उसके शरीर को कुचलती चल रही थी. Then that time she heard one big thud sound and something is which is crushing her body and it was going. इससे उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी and even she couldn't breathe because she felt difficulty in her breathing because of the huge big ice rocks which fell on her body, crushed her and bent. चौथा प्रश्न, लेखिका को देखकर की हक्का बक्का क्यों रह गया? वाई की वॉज सरप्राइज टू सी ऑथरस बचेंद्री. इसका उत्तर है, लेखिका को देखकर की हक्का बक्का रह गया क्योंकि इतनी बर्फीली हवा में नीचे उतरना जोखिम भरा कार्य था. बचेंद्री केम आउट इन सर्च ऑफ कीजय एंड मीनू. फर्स्ट बचेंद्री रीच्ड द कैंप. Even then, she started coming down in search of her friends. The climate was not that much favor, so it was quite risk to come out. Bachendri took that risk. So only Ki was surprised. लेखिका को देखकर की हक्का बक्का रह गया क्योंकि इतनी बर्फीली हवा में नीचे उतरना जोखिम भरा कार्य था. फिर भी लेखिका सबके लिए चाय व जूस लेने नीचे उतर रही थी और उसे की से भी मिलना था. बचेंद्री, in order to bring chai and juice, in order to bring tea and juice to others, to her friends, she came down, and moreover she wanted to meet even Ki also. पांचवा प्रश्न, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए, उनका वर्णन कीजिए. उत्तर है, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए निम्नलिखित कैंप बनाए गए. The following camps are made in order to complete the Everest Abhiyan. First one is base camp. Base camp यह काठमांडू के शेरपा लैंड में लगाया गया था. This camp was in Kathmandu on that शेरपास लैंड. पर्वतीय दल के नेता कर्नल कुल्लर यहीं रहकर एक एक गतिविधि का संचालन कर रहे थे. So Colonel Kullar, he was in this camp and he was monitoring all the activities of the Abhiyan Dal. कैंप 1 यह हिमपात से ऊपर 6000 मीटर की ऊंचाई पर था. So this camp was made from the sea level about of 6000 meters high. From 6000 meters from the sea level, this camp was made. वहां हिमपात से सामान उठाकर कैंप तक लाए जाने का अभ्यास किया गया. From this only the training was given to the team members. कैंप 3 तीसरा कैंप यह हिलहोद से पहाड़ियों के आंगन पर स्थित था. यही नैलान के कैंपों में लेखिका और उनके साथी सोए थे कि एक हिमखंड उन पर आ गिरा था. Only on third camp, Bachendri met with a small accident, which we discussed because of due to the ice rocks fall. She met with an accident. This camp was in Ilhodse peaks. कैंप 4 यह समुद्र तट से 7900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था. This camp 4 was made from the sea level 7900 meters of height. यहीं से साउथ कोल कैंप और शिखर कैंप के लिए चढ़ाई की गई. From this place only South Col and Shikhar camp till the Shikhar camp the journey was carried on. साउथ कोल कैंप यहीं से अंतिम दिन की चढ़ाई शुरू हुई. कैंप 4 को ही साउथ कोल कैंप बताते हैं. यहीं से ही अंतिम दिन की चढ़ाई शुरू हुई. बचेंद्री, she has completed her last day's journey from South Col camp till the शिखर कैंप. शिखर कैंप यह पर्वत की सर्वोच्च चोटी से ठीक नीचे स्थित था. प्रश्न 6, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? What was the condition of the peak after reaching शिखर, after reaching the peak? जब बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तो वहां चारों ओर तेज हवा के कारण बर्फ उड़ रही थी. When Bachendri reached Mount Everest, she reached the peak. There she can see
only the ices are flying here and there because of the wind. बर्फ इतनी अधिक थी कि सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा था. She couldn't see anything in front of her eyes as the snowfall was more. Visibility was not there. पर्वत की शंकु चोटी इतनी तंग थी कि दो आदमी वहां एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे. Two persons cannot even stand on the top of that Mount Everest because the place was not sufficient for two persons to stand together. अतः वहां अपने आप को स्थिर खड़ा करना बहुत कठिन था. उन्होंने फावड़े से बर्फ तोड़कर अपने टिकने योग्य स्थान बनाया. So what they did, they used spade to dug the ice and made them to stand firmly. So main question for them is safety only there. प्रश्न 7. सातवां प्रश्न, सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री के किस कार्य से मिलता है? इसका उत्तर है सम्मिलित अभियान में आपसी सहायता और सहयोग से ही कार्य संपन्न होते हैं. Surely, definitely, when we work together, we should have mutual understanding and the cooperation among us. बचेंद्री ने अपने व्यवहार से इस सहयोग भावना का परिचय दिया. Even from Bachendri's character also we can learn about this. उसने देखा कि अभी उसके साथी की जय और मीनू कैंप तक नहीं पहुंच पाए. Bachendri first reached the camp, then she was able to understand why Ki, Jay and Meenu cannot reach, as because they were carrying heavy luggages, they couldn't reach the spot correctly. They couldn't they were delayed, but Bachendri reached the camp first. तो वह उनके लिए चाय और जूस बनाकर रास्ते में जा पहुंची. इसलिए बचेंद्री ने क्या किया, अपने साथियों के लिए चाय और जूस बनाकर रास्ते में जा मिली. She went and met them on the way by preparing tea and juice. By taking juice and tea, she met her friends. उस खतरनाक रास्ते पर जाना कठिन तथा जोखिम भरा था, फिर भी बचेंद्री ने यह खतरा उठाया. Even though the place was quite risky, Bachendri climbed down once again in search of their friends, and she took that much risk. आशय स्पष्टीकरण. लेखिका इन पंक्तियों द्वारा क्या कहना चाहती हैं, उसके बारे में देखेंगे. प्रश्न 1. एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए. तो द आंसर इज, एवरेस्ट की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ना एक महान अभियान है. इट्स अ ग्रेट कैंपेन टू क्लाइंब ऑन द माउंट एवरेस्ट. इट्स अ ग्रेट एडवेंचरस थिंग. इसमें पग पग पर जान जाने का खतरा होता है. सो ईच एंड एवरी स्टेप इज क्वाइट रिस्की. अतः यदि ऐसा कठिन कार्य करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो उसे सहज घटना के रूप में लेना चाहिए. So what Colonel Fuller told, that each and every step is quite risky while doing this mountaineering. So if it is in that adventurous thing, if you are, we should be ready even to sacrifice our life. So if it is happening means, if the death happens means, we should take that in a casual way. दूसरा प्रश्न, सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था. इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा. Through these lines, Bachendri wants to say the risk factor in that place till completing the adventure. She says about the risk factors. इसका उत्तर है, आशय यह है कि ग्लेशियरों के बहने से बर्फ में हलचल होने से बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें अचानक गिर जाती हैं. Because of the glaciers, if the glaciers melts, it results in the huge ice rocks fall. इससे धरातल पर दरार पड़ जाती हैं. If the big ice rocks are falling means that is the reason for the cracks found on the earth surface.
यही दरारें हिमविदर में बदल जाती हैं, जो पर्वतारोहियों की मृत्यु का कारण बन जाती है. This is the reason for the mountaineers. Even too, this risk factor is more for them. When they continue their journey, suddenly if the cracks are found, means that is the reasons for their death. इसका ख्याल ही मन में भय पैदा कर देता है. By thinking this itself, this matter itself was very scary to everyone. दुर्भाग्य से यह भी जानकारी मिल गई थी कि इस अभियान दल से अपने अभियान के दौरान ऐसे हिमपात का सामना करना ही पड़ेगा. To the mountaineers, apart from their expedition, even they have to face many ice rocks fall. So that itself is a great adventure to them. तीसरा प्रश्न. बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला. मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया. आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया. बचेंद्री इन पंक्तियों द्वारा समझाना चाहती हैं. इसका उत्तर है, जब बचेंद्री पाल हिमालय की चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंच गई, तो उसने घुटने के बल बैठकर बर्फ को माथे से छुआ. When Bachendri Pal reached Mount Everest on the peak, now she was there. She sat on her knee and she kept her forehead on that surface of that ice. सिर नीचे झुकाए हुए ही अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला. Without standing, by keeping her head down, she took goddess Durga Ma's picture and Hanuman Chalisa from her bag. She covered it with red color cloth. उसने इन्हें एक लाल कपड़े में लपेटा. थोड़ी सी पूजा की. She did even a small puja and अर्चना there. फिर इस चित्र तथा हनुमान चालीसा को बर्फ में दबा दिया. Then she dug ice and she kept both the pictures inside the ice. उस समय उसे बहुत आनंद मिला. She felt very happy by that time. Since she has completed her task successfully, she felt very happy and she reminded about her parents. She thanked her parents. उसने प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता को याद किया. धन्यवाद. Thank you, students.